बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। आज हम डिस्कस करेंगे कि मॉडल वर्ब्स क्या होते हैं जी। तो इसको हम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स भी कहते हैं जी। मॉडल वर्ब्स की सबसे बड़ी पहचान ये होती है कि इनकी कॉन्जुगेशन नहीं होती। कॉन्जुगेशन आप समझ रहे होंगे कि जिसको हम वर्ब फॉर्म्स कहते हैं। जैसे कि हमने इसे प्रीवियस जो लेक्चर्स हैं उसमें हमने वर्ब फॉर्म्स को डिस्कस किया था कि वो 5 होती हैं। तो इनकी वो 5 फॉर्म्स नहीं होती। जैसे हमने कहा था कि ये बेस फॉर्म है, ये एस फॉर्म है, ये आईएनजी वाली फॉर्म है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म है, ये पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है ये। और फिर उसमें हमने जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल में जेरेंट को भी डिस्कस कर लिया था। बाकी जो 5 फॉर्म्स हमने पढ़ी थी, अगर आपने इससे प्रीवियस लेक्चर जो है सुना है तो आपके लिए ये बिल्कुल चीज़ वाज़ेह हो गई होगी। तो इसकी कॉन्जुगेशन नहीं होती, सबसे अहम बात है। आप कह सकते हैं कि सर ठीक है, देखें कि कॉन्जुगेशन नहीं होती, ये विल है और वुड हो गया और शेल है, शुड हो गया। चलें अगर हम इसको सेकंड फॉर्म मान लें आपके कहने पे, जो कि वो ये नहीं है, वो अलग से स्ट्रक्चर है, तो इनकी थर्ड फॉर्म बता दें कौन सी होगी। इसी तरीके से तो लिहाजा किस्सा मुख्तर यही है कि इनकी कॉन्जुगेशन नहीं होती, इनकी वो 5 फॉर्म्स नहीं होती। ये एबिलिटी, नेसेसिटी और पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो अगर हम देखें तो जो मॉडल वर्ब्स हैं ये 3 चीज़ों के लिए इस्तेमाल होते हैं, नेसेसिटी के लिए, एबिलिटी के लिए और पॉसिबिलिटी के लिए। ये हमारे जो नॉर्मल जो राइटिंग्स हैं उसके अंदर एक ख़ास फ्लेवर जो है ऐड कर देती हैं। तो लिहाजा ये बहुत अहम समझ लें कि हिस्सा है हमारी राइटिंग का, कि जिसको हम मॉडल वर्ब्स कहते हैं। तो मॉडल वर्ब जो है ये फ्लेवर ऐड कर देती हैं हमारी बात में भी, गुफ्तगू में भी, तहरीर में भी, और इंग्लिश में जो कुछ लिखा पढ़ा या सुना जाएगा उसमें इससे खूबसूरती आ जाती है। तो ये अमूमन ये होते हैं, देख लें जी, विल है, शैल है, वुड है, शुड है, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, नीड, आर टू, आर, डेयर। तो लिहाजा यहाँ तक भी हो जाए तो ये इनफ है। आप अगर इनके यूजेस सीख लेते हैं तो आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाता है, और फिर वो चीज़ें जो रिटन फॉर्म में आपके सामने आएंगी या स्पोकन फॉर्म में आएंगी तो उसको आप समझने में बिल्कुल आपको आसानी हो जाएगी। मिसाल के तौर पर अगर वो कहते हैं जी नेसेसिटी अगर हमने एक्सप्रेस करनी हो तो हम आम तौर पर ये यूज़ करते हैं, मस्ट यूज़ करते हैं। मस्ट का मतलब होता है कि देयर इज़ नो वे आउट। देखें ये 3 चीज़ें हैं जो जिसके उर्दू में जो वर्ड चाहिए इस्तेमाल होता है, उसके लिए ये 3 वर्ड इस्तेमाल होते हैं इंग्लिश में। मतलब उसमें हम शुड इस्तेमाल करते हैं, उसमें हम आर्ट इस्तेमाल करते हैं और उसमें हम मस्ट इस्तेमाल करते हैं। इसको मैं यहाँ लिखने लगा हूँ जी, यानी कि शुड, ऑट और मस्ट। यानी उर्दू में एक वर्ड जो चाहिए है, इंग्लिश में उसके लिए 3 वर्ड है, शुड, ऑट और मस्ट। अगर कोई बात कानून के लिहाज से हो, रूल्स एंड रेगुलेशन के लिहाज से हो, कि कानून के लिहाज से हमें क्या करना चाहिए, तो हम शुड यूज़ करेंगे। अगर हम किसी से कहें कि यू शुड ओबे ट्रैफिक लॉज, you should obey traffic rules and regulation, you should obey the constitution of your country, ये बातें कानून के लिहाज से ठीक है, तो ज़्यादा हम शुड यूज़ करते हैं। तो आमतौर पर शुड जो है ऐसे मानों में हम इस्तेमाल करते हैं मॉडल वर्ब के तौर पर, जहां हमारी मुराद ये होती है कि ये कानून है और कानून के लिहाज से हमें ये बात माननी चाहिए। उर्दू में एक वर्ड चाहिए तीनों के लिए इस्तेमाल होता है, मैंने पहले आपको बता दिया। दूसरी बात ये है कि ऑट टू। आर टू का मतलब होता है कि वो चीज़ें जो हमें अखलाकन करनी चाहिए। मिसाल के तौर पर वी शुड रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, ये होना चाहिए। अगर मुल्क के कानून में ये मौजूद है तो हमें ये फ्रेज़ इस्तेमाल करनी चाहिए, वी शुड रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स। और अगर उसके मुल्क के कानून में ये शामिल नहीं है लेकिन अखलाकन हमें अपने वालिदैन की इज़्ज़त करनी चाहिए, तो हम इसके लिए स्ट्रक्चर हम इस्तेमाल करते हैं कि वी आर टू रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स। ठीक हो गई जी बात। अब फ़र्ज़ कर लें कि हमारे कंट्री में ना रूल्स एंड रेगुलेशन ऐसा कुछ, और ना ही कोई अखलाकी तौर पर कोई ऐसी चीज़ है हमारे पास जिसकी जो हमें ये बताती हो, लेकिन फिर भी हमने वालिदैन की इज़्ज़त करनी है, तो हम स्ट्रक्चर इस्तेमाल करते हैं, वो मस्ट रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स। अब ये मस्ट जो है सो नेसेसिटी को शो करता है, जो कि अर्जेंटली नीडेड है और जो बिल्कुल जिसकी इम्पोर्टेंस बहुत हाई लेवल की है, कि वो कानून है या नहीं है तब भी इज़्ज़त करनी है। वो अखलाकी तकाजा आपका अखलाक आपको बताता है या नहीं बताता, फिर भी आपने वालिदैन की इज़्ज़त करनी है। और मस्ट का मतलब होता है देयर इज़ नो वे आउट, ये हो ही नहीं सकता हम ऐसा ना करें।
जैसे अगर किसी कहे ना हम यू मस्ट गो टू कॉलेज, तो आपको कॉलेज हर हाल में जाना चाहिए। तो इसका मतलब यह है मस्ट, अगर वो मॉडल वर्ब के यूजर्स जानता है तो वो हमारी बात से समझ आएगा कि आप भाई इसके अलावा कोई चारा नहीं कि चुप करके कॉलेज चला जाओ। अगर हम कहेंगे यू शुड गो टू कॉलेज, तो वंस अगेन अकॉर्डिंग टू रूल्स लॉ रिक्वायर्स दैट यू शुड गो टू कॉलेज। और अगर हम कहें यू आर टू गो टू कॉलेज, इट इज़ योर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गो टू कॉलेज। और अगर हम कहें यू मस्ट गो टू कॉलेज, तो इसका मतलब है इफ़ देयर इज़ लॉ इट्स ओके, इफ़ देयर इज़ मॉरल ऑब्लिगेशन देन अगेन इट्स ओके, इफ़ बोथ आर एब्सेंट इवन देन यू मस्ट गो टू कॉलेज, देयर इज़ नो वे आउट। इसके अलावा कोई चारा ही नहीं है कि आपने कॉलेज जाना है। तो ये तो मैंने 3 जो ऑक्सिलरीज हैं उनको मैंने यहाँ जो हेल्पिंग मॉडल वर्ब के तौर पर यूज़ होते हैं, इसलिए इनको मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है। तो ये 3 जो मॉडल वर्ब्स हैं उनकी जो डायमेंशंस हैं उसको मैंने यहाँ डिस्कस कर दिया कि वो किस तरह यूज़ होते हैं। तो लिहाजा हमने ये देखना है कि ये जो मॉडल वर्ब्स हैं ये हमारी नेसेसिटी को शो कर रहे होंगे, कहीं एबिलिटी को शो कर रहे होंगे, कहीं पॉसिबिलिटी को शो कर रहे हैं। ठीक है जी। तो उसके दूसरे नंबर पर जिस तरह मैंने ये चाहिए के लिए वर्ड जो है आपके सामने 3 वर्ड रख दिए हैं और तीनों को एक्सप्लेन कर दिया है, इसी तरीके से पॉसिबिलिटी को अगर हमने डिस्कस करना हो तो फिर उसके लिए भी 2 वर्ड जो हैं खासे इस्तेमाल होते हैं। मिसाल के तौर पर मे यूज़ होता है और माइट यूज़ होता है पॉसिबल चीज़ों के लिए, कैन और कुड एबिलिटी के लिए यूज़ होता है। मे और माइट को हम यूज़ इस तरह करते हैं कि जैसे मैं बाहर से अगर आ रहा हूँ और क्लास में पहुँचा हूँ और मेरे स्टूडेंट मुझसे कह रहे हैं कि सर इज़ इट रेनिंग आउटसाइड, तो मुझे 30% श्योर है, तो मैं कहता हूँ येस इट मे बी रेनिंग आउटसाइड। तो जो इंग्लिश समझने वाले हैं, पढ़ने पढ़ाने वाले हैं, जिनको इन सारी डायमेंशन का पता है, तो वो समझ लेंगे कि सर का जो श्योरिटी लेवल है वो 30% है, वो 30% श्योर है कि बाहर बारिश हो रही है। और अगर मैं कहूँ इट माइट बी रेनिंग आउटसाइड, तो इसका मतलब है कि मुझे 70% श्योर है बाहर बारिश हो रही होगी। तो लिहाजा देखें हमने दोनों में मॉडल वर्ब भी यूज़ किया है, मे और माइट, तो लिहाजा आपने देखा पॉसिबिलिटी बढ़ गई। इसी तरीके से कैन और कुड के साथ भी यही मामला है कि 30% तो कैन है और कुड जो है 70% है। ये एबिलिटी और पॉसिबिलिटी की भी बढ़ाते हैं, लेकिन एक आम स्ट्रक्चर हम इस्तेमाल करते हैं। हाँ, ख़ास तौर पर जो है बच्चे क्लास में आते हैं, क्लास से बाहर जाते हैं, पानी पीने जाना है या और बाकी काम करने उन्हें जाना है, तो मे आई कम इन सर, मे आई गो आउट सर, तो ये मे का स्ट्रक्चर हम यूज़ करते हैं इजाज़त लेने के लिए। ये आमतौर पर बहुत सारे स्ट्रक्चर हैं जो कि इसके लिए इस्तेमाल होते हैं। ये डिग्री ऑफ रिस्पेक्ट पे डिपेंड करता है। चूँकि हमारे यहाँ इंग्लिश एनवायरनमेंट नहीं है, तो लिहाजा हम एक मे को हमने पकड़ा और फिर उसको हमने इतना घसीटा है, इतना इस्तेमाल किया कि ऐसा लगता है कि इसके अलावा अगर हमने इजाज़त लेनी हो तो हमारे पास कोई और स्ट्रक्चर जो है मौजूद ही नहीं है। तो लिहाजा हम इसको जो है वो यूज़ करते हैं और बार बार यूज़ करते हैं। इसी से आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में चलेंगे। थैंक यू।